जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आज आपका आईबीपीएस क्लर्क का लास्ट एग्जाम था गाइस। टोटल जो आपकी शिफ्ट हुई है वो टोटल शिफ्ट हुई है आपकी 10 शिफ्ट। 10 शिफ्ट कैसे, डे 1 में आपकी टोटल 4 शिफ्ट हुई थी, डे 2 में भी आपकी 4 शिफ्ट हुई थी और डे 3 में आपकी कितनी शिफ्ट हुई है, 2 शिफ्ट हुई है गाइस। तो पहली तो अपील मेरी आईबीपीएस पीओ मतलब आईबीपीएस से है कि वो एक तो बच्चों के साथ सो फेयर एग्जाम करेगा। तो कभी तो क्या करता है, बिल्कुल इजी पेपर कर देता है। उस शिफ्ट में क्या करता है, क्वाड को लेन देन कर देता है, किसी शिफ्ट में इंग्लिश को लेन देन कर देता है। तो मैं आरबीपीएस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि बच्चों के साथ एक फेयर एग्जाम करवाने की। अब आप लेवल तो सेम रखो, 19-20 तो हो सकता है, अब ये 15-20 कौन सा लेवल होता है मुझे तो समझ के परे है। तो गाइस अब बच्चों का सवाल आता है कि सर मेरे इतने अटेम्प्ट है, तो क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए गाइस। तो गाइस देखो, कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहना आप लास्ट में। 2023 में कितनी वैकेंसी थी, उसमें कट ऑफ कितनी थी और इस बार कितनी वैकेंसी है और क्या मेरी प्री की कट ऑफ जा सकती है गाइस। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं कंपैरिजन किसी भी शिफ्ट का नहीं करूंगा, क्योंकि जब आरआरबी क्लर्क में मैंने कंपैरिजन किया था कि ये शिफ्ट हार्ड थी, ये शिफ्ट इजी थी, तो कुछ ऐसे महानुभाव बच्चों है जिन्होंने गंदी गंदी लैंग्वेज यूज की थी। मैं ये नहीं चाहता कि वो बच्चे बार बार आए और वीडियो में कमेंट करें और माहौल खराब करें गाइस। देखो गाइस, जैसे मैं पहले दिन की बात करूं, पहले दिन में क्या हुआ था, जो शिफ्ट 1 थी वो आपकी एज इट इज इजी थी बिल्कुल। सेकंड शिफ्ट भी आपकी इजी थी, पर जैसे ही थर्ड शिफ्ट आई, ये डे 1 की बात कर रहा हूं मैं, डे 1 की, जैसे ही थर्ड शिफ्ट आई, तो इसमें जो लेवल आ गया ना वो आपका आ गया मॉडरेट लेवल। मॉडरेट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी हार्ड लेवल आ गया, नहीं। आपकी रीजनिंग सबको पता है कि कितने कर रहे हैं बच्चे, 33, 34 और 35 की 35। पर जैसे क्वांट की बात आई, क्वांट में क्या हो गया, उन्होंने रॉन्ग नंबर सीरीज दी थी, वो भी कैलकुलेटिव। सिंप्लीफिकेशन में क्या हो रहा था, जैसे 30 सेकंड में जो हो रहा सवाल वो एक मिनट में हो रहा था। कैसलेट डीआई आ रही थी, तो उससे क्या होगा, अटेम्प्ट कम हो गए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अब ये वो बच्चा है जो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आया। ये नहीं कह रहा कि जो 90 प्लस करके आए, जो 95 प्लस करके आए वो गलत करके आए, नहीं। अब जैसे कुछ स्टूडेंट है मेरे जो 95 करके आए, बट उनमें उनकी क्या इंग्लिश की एक्यूरेसी थोड़ी सी बिगड़ गई। बट एक वो बच्चा है तो 80-82 करके आया है, 78 करके आया है, तो 100% एक्यूरेसी के साथ करके आया है। तो एवरेज अगर मैं बात करूं, तो ये जो अटेम्प्ट है वो 25 प्लस, मतलब अगर मैं देखूं तो ये वो बच्चा है जो 23 से लेके 25 तक अटेम्प्ट कर रहा है विद एक्यूरेसी। रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट कर रहा है वो, 32 से लेके 34 तक। और क्वांट में वो क्या कर रहा है, ये आपका वो बच्चा है जो 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आया है। तो ओवरऑल अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूं, इसकी गुड अटेम्प्ट की, तो जिस बच्चे के 75 प्लस है विद 100% एक्यूरेसी, तो वो गेम में बना हुआ है। और ये 75 प्लस कैसे, कुछ स्टेट में कट ऑफ कम जाएगी, बट कुछ ऐसे स्टेट है जिसमें कट ऑफ आपकी 80 प्लस जाती है, तो उनकी बात भी हम करेंगे गाइस, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहना लास्ट में, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंपैरिजन है मेरा 2023 की कट ऑफ से और 2024 में जो आपकी कट ऑफ जा सकती है गाइस। देखो, सबसे पहले बात करूं मैं कर्नाटका स्टेट की। तो कर्नाटक स्टेट में क्या था, लास्ट ईयर आपकी वैकेंसी कितनी थी, 253। कट ऑफ कितनी गई, 75.75, अब 75। इस बार कट ऑफ कितने, इस बार वैकेंसी कितनी है आपकी, लगभग लगभग डबल हो गई, तो 457 है। जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 68 से लेके 70 के बीच में। अब कुछ महानुभाव ऐसे आएंगे, इसके कमेंट जरूर करेंगे, भाई साहब आपको क्या पता। तो गाइस देखो, हर बार आप देखते हो, अगर आप देख के बच्चे वो बच्चे हो जो 1 साल से 2 साल से तैयारी करते हो, तो आपको पता होगा 90 प्लस अटेम्प्ट करने वाले बच्चे भी प्री नहीं निकाल पाते। बट जो 75 प्लस करके भी आता है, 75, 77, 80, वो प्री क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं गुजरात स्टेट की, इसमें कितनी वैकेंसी थी लास्ट ईयर, 247 थी, इस बार कितनी है, 236 है, ठीक है।
लास्ट ईयर कितनी थी आपकी 75.25, तो इस बार भी जो आपकी कट ऑफ है वो 75 के आसपास ही रहने वाली है। आप +-2 कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बट अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है बिल्कुल, तो वहां पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना किसी के हाथ में नहीं है। एक प्रेडिक्शन हम करते हैं, तो किसी का सही हो जाता है, वो माहौल बना देता है, जिसका नहीं होता कि आपको पता नहीं। अब दिल्ली में देखो, लगभग लगभग 250 वैकेंसी है लास्ट ईयर, और इस बार कितनी है 260 है, तो कितनी ज्यादा, 18 ज्यादा है, तो कट ऑफ उसके आसपास ही रहने वाली है guys। क्योंकि दिल्ली में क्या होते हैं, बच्चे अदर स्टेट की जो तैयारी करते हैं वो यहीं से अप्लाई करते हैं, और आराम से 85 के प्लस ही वो अटेम्प्ट करके आते हैं। अब जैसे आपका हरियाणा स्टेट है, अब ये हमेशा ज्यादा ही रहती है इसकी कट ऑफ। अब इसमें 80 187 लास्ट ईयर कट ऑफ वैकेंसी थी, इस बार 190 है, तो 3 ही ज्यादा है। लास्ट ईयर 80 के आसपास थी, इस बार भी ये आपकी 80 के आसपास ही रहने वाली, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद आप बात कर लेते हैं हम एक चंडीगढ़ की। अब इसमें देखो लास्ट ईयर 6 वैकेंसी थी, पर इसकी मुझे कट ऑफ बता देना गाइस, मुझे मिली नहीं। इस बार देखो कितनी वैकेंसी, 39 के आसपास है, तो इसकी भी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, 80 के आसपास ही रहने वाली है guys। ठीक है। गोवा आपका हर बार सरप्राइज करता है, लास्ट ईयर 42 वैकेंसी थी, तो 48 के आसपास कट ऑफ थी, इस बार 35 है, तो 50 के आसपास ही रहने वाली है guys। उसके बाद अगर मैं बात करूं बिहार स्टेट की, तो बिहार में 210 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, 78 कट ऑफ की थी। ये कट ऑफ जो है ना आपकी, ये आपकी जनरल की कट ऑफ है, ठीक है। तो इस बार 237 वैकेंसी, मतलब ज्यादा ही वैकेंसी है, तो 75 से लेके 77 के बीच में रहने वाली। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या बच्चों के साथ, वो अपनी शिफ्ट को हार्ड मान देगा। अब मैं कंपैरिजन करना छोड़ दिया गाइस, जब आरआरबी पीयू में किया था तब भी बेकार बेकार कमेंट आ रहे थे। आरआरबी क्लर्क में मैंने जब बताया ये शिफ्ट हार्ड थी, तब भी गलत गलत कमेंट आ रहे थे गाइस, तो मैं इस बार वो नहीं कर रहा। मैं आपको ये बता दूं, ये जो सेफ अटेम्प्ट है ना, ये वो बच्चा है जो 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आ रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूंगा इस, लास्ट ईयर की बात है, मेरे अटेम्प्ट मेरे फ्रेंड से कम थे, वो 95 प्लस करके आया था, ठीक है। इंग्लिश में भाई साहब पूरे के पूरे 30 के 30 करके आया था वो, बट उसके जो मार्क्स आए ना, वो आए थे, मुझे जहां तक याद है 20 के आसपास थे, अप्रोक्स 20 के आसपास। अब वही मेरे अटेम्प्ट पता कितने थे, मेरे अटेम्प्ट 80 के आसपास थे शायद, जहां तक मुझे याद है 80 के आसपास थे। दिल्ली से ही भरा था मैंने फॉर्म, अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, हाँ लगभग लगभग 80 के आसपास थे। अब इंग्लिश की बात करूँ ना मैं, मेरे अटेम्प्ट 18 से लेके 20 तक थे, मेरे नंबर यहाँ पे 16 से लेके 16 के आसपास ही आए थे लगभग लगभग, ठीक है। और रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट थे 34, तो पूरे के पूरे 34 आए थे। तो आप ये देख सकते हो कि अटेम्प्ट कम होना आपके लिए नुकसान नहीं है गाइस। एसबीआई भी ये हुआ था कि सबके सब बोल रहे थे कि 75 प्लस कट ऑफ जाएगी, 80 के आसपास कट ऑफ जाएगी, कम आ गई थी कट ऑफ। वही इसके अंदर भी होने वाला है। आपके अटेम्प्ट टॉपर डिसाइड नहीं करता कट ऑफ, कि वो 90 प्लस करके आया है, वो 95 प्लस करके आया है, कोई तो 100 के 100 करके आया है, वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। कट ऑफ वो डिसाइड करेगा जो एवरेज अटेम्प्ट आपके दिखाते हैं। मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके 75 से ऊपर अटेम्प्ट है विद 100% एक्यूरेसी, तो आप बेस की तैयारी में लग जाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बचे हुए स्टेट्स की। अब जैसे आपके उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो इसमें 752 वैकेंसी थी, कट ऑफ कितनी थी 79.25 थी, इस बार कितनी है 1246। तो कैसे 80 के बाहर जाएगी ये मुझे बता दो, कितनी ज्यादा आपकी देखो वैकेंसी इसके अंदर है, लगभग लगभग 500 वैकेंसी ज्यादा है। तो पॉसिबल ही नहीं है ये आपकी 75 से लेके ऊपर ही जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ 75 के आसपास ही उत्तर प्रदेश की कट ऑफ जाने वाली। अब राजस्थान में देखो 176 कट वैकेंसी थी, 82 कट ऑफ गई थी, इस बार आज की 205 वैकेंसी है, तो ये भी आपकी 80 से लेके 82 के आसपास ही रहने वाली है, इससे ज्यादा मतलब ये मैं 80 से 80 के आसपास रहेगी, 82 बहुत दूर की बात। अब ये उड़ीसा स्टेट है, अब ये हमेशा ही आपकी इसकी कट ऑफ देखो हाई होती, चाहे वैकेंसी मैं तो करूँ ज्यादा भी दे देगा, तब भी इसमें बच्चे इतने अटेम्प्ट करते हैं विद 100% एक्यूरेसी के साथ, तो इसकी कट ऑफ ज्यादा ही जाती है हमेशा। तो इसकी कट ऑफ कितनी हो सकती है मेरे हिसाब से
वो 82 से लेके 84 के आसपास जा सकते हैं guys। अब ये जो लास्ट वाले स्टेट्स है ना, देखो ये वाले नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अब इसमें देखो वैकेंसी इतनी इतनी है तो कैसे कट ऑफ जाएगी कब? इन सभी की जो कट ऑफ है ना, वो 80 के आसपास ही रहने वाली है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसी देखो ना, एक है उनका 3 हो गई, एक है वहाँ 8 हो गई, 15 से 19 हो गई। अब ये 80 तो त्रिपुरा में पहले ही थी, तो कैसे कम जा सकते हैं? तो ये वो स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ लगभग लगभग इस 80 के आसपास रहने वाली है। तमिलनाडु में देखो 291 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, तो ओबीसी ये मुझे जनरल की नहीं मिली, ओबीसी की मिली 65 थी। इस बार देखो 665 वैकेंसी है। कट ऑफ जो है ना वो आपकी 60 से लेकर 62 के आसपास, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 65 के पास जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली तमिलनाडु। उसके बाद आप बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की, तो 241 लास्ट ईयर वैकेंसी थी, तो 85.2 80 85.5 अब कट ऑफ थी। इस बार 331 है, तो वैकेंसी भी बढ़ी है। कट ऑफ आपकी 81 से लेकर 83 के आसपास ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम महाराष्ट्र स्टेट। अब महाराष्ट्र में देखो कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी थी? 72.75, 530 वैकेंसी थी, इस बार 590 है। तो ये आपकी कट ऑफ भी 70 से लेके 72 के बीच में ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। तो मैं आपको यही बोलूंगा दोबारा, सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आपके 75 प्लस है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो फिर बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, तो यही बोलूंगा, बढ़िया तरीके से बेस पे लग जाओ। अब आपका आईबीपीएस पीओ है, अगले महीने आपका आरआरबी पीओ का मेंस है, आरआरबी क्लर्क का मेंस है, आईबीपीएस पीओ आने वाला है, फिर उसके बाद एसबीआई पीओ भी आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं एसबीआई क्लर्क का भी जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस डेली बेसिस पे टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे जाओ, ज्वाइन करो और फायदा उठाओगे। ठीक है, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टा के आईडी दे दूंगा, वहां पे जाओ, ज्वाइन करो, मुझे मैसेज कर देना पर्सनली। किसी भी प्रकार की बुक्स, टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए मुझे बता देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।